शलोम, शलोम, शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमेशा पवित्र आत्मा हमारे को उत्साहित करते हैं, जानने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए। और वो वचन के ही अनुसार होता है जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। पर उसका तात्पर्य क्या है, उसकी गंभीरताएं जो आत्मा के लिए निश्चित की गई हैं, हम सब की अपनी अपनी जवाबदारी के अनुसार जो जो कार्य हम कर रहे हैं, तो सुसमाचार की वो खूबसूरती को एक मसीही द्वारा उसी खूबसूरती से व्यक्त किया जा रहा है या नहीं, और सुसमाचार की वो भयानक सच्चाइयाँ को भी उसी सच्चाई से प्रकट किया जा रहा है या नहीं, दिखाया जा रहा है या नहीं, सिर्फ कहकर नहीं, बोलकर नहीं, कामों से, कि जीवन में वो पाया जाता है। वो साहस, दृढ़ता, यही संतुलन, इसी का संतुलन हमें योग्य करता है सच्चाई से महिमा, स्तुति और बड़ाई करने के लिए। ये सच्चाइयाँ ही वास्तव में परमेश्वर की महिमा और उसके प्रेम की बड़ाई की खूबसूरती है, ये जो मसीहों के द्वारा अपने अपने कार्य के द्वारा प्रकट की जाती है। ये सिर्फ मैं प्रचारक या उपदेशक या शिक्षकों के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्येक मसीह, क्योंकि सबने पाप किया, सबसे गलती हुई, सबसे यानी सबसे पाप की पहचान हुई अनाज्ञाकारिता के द्वारा। स्पष्ट जीवन का समाप्त हो जाना, आदम हवा से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक जाएं तो प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा हर जगह पर कहीं ना कहीं पर गलतियां पाई जाती हैं। गलतियों से मतलब दोष नहीं, वो स्पष्ट दिखाता है और उसका परिणाम क्या हुआ। मूसा ने करा तो उसका परिणाम क्या हुआ, अब्राहम ने करा तो उसका परिणाम क्या हुआ, इस तरह से योना ने करा तो उसका परिणाम क्या हुआ। ये एक पूरी लंबी फहरिस्त है, ये हमें दिखाती है। और यही तो पवित्र शास्त्र की खूबसूरती है कि कोई भी बात छिपाई नहीं गई है, बल्कि सच्चाई से प्रकट की गई है। और उसका तात्पर्य भी है कि मनुष्य जो संकित विचारधारा का है, नाना प्रकार के विचारों से ग्रसित रहता है, वो जिज्ञासु है और जानना चाहता है। इसे परमेश्वर गलत नहीं ठहराते, पर आज्ञाएं जब से आईं और उसको नहीं मानना पाप ठहराया गया। मतलब व्यवस्था जैसे ही दे दी गई और बता दिया गया कि ये करना, ये नहीं करना। आदम को जो बताया गया था, ये खाना, ये नहीं खाना, उसके बाद के ये भाग हैं कि परमेश्वर की वो सच्चाइयाँ कितनी खूबसूरती से जो आशीष की हैं, प्रेम की हैं, उसके अनुग्रह की है, वो तमाम दया, करुणा, उपकार की हैं। दूसरा वो क्षेत्र है जो न्याय का है, भयानकता का है। और वो क्यों है? कई चीज़ों की समझ नहीं रहने के कारण, और खासकर समझ कहाँ पर नहीं है, वो व्यक्ति जो इसे ऐसे समझिए, जिन्होंने पहले से ही मान लिया है, तो वो शरीर के अनुसार माना गया जो है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, दुर्भावना उसमें आ जाएगी और आत्मिक बातें वो नहीं समझ पाएगा। वो शरीर के द्वारा ही समझने की कोशिश करेगा, उसका दृष्टिकोण शारीरिक ही रहेगा, प्रश्न भी शारीरिक ही रहेंगे। तो ये शिक्षाओं के कारण है। और इन सच्चाइयों को बाइबल में किसी बात को नहीं छिपाई गई। जिनके अंदर गंदगी भरी हुई है, वो बाइबल में से उन हिस्सों को निकालकर जो आज का जो सभ्य संसार कहलाता है, और उसकी सभ्यता देख रहे हैं कितना सभ्य संसार है, कि
आज के सभ्य संसार की नैतिकता भी देख रहे हैं कि कितनी नैतिकताएं हैं शरीर की, है ना। वो तमाम संस्कृति कैसी हैं जो धड़ल्ले से जिनके परखच्चे उड़ चुके हैं। वो प्रश्न कौन से करेंगे जो निश्चित जो व्यभिचार से दिखाए जाते हैं, व्यभिचार को स्पष्ट करते हैं, उस पर दृष्टि जाएगी। उसके खुलासे नहीं समझ पाएंगे वो, और समझते हैं जब बताया जाता है तो फिर शर्मिंदा होते हैं। पर वो प्रश्न हमारे सामने दिखा देता है कि ये किस तरह से शैतान के हाथ में फंसा हुआ है। वो जिज्ञासु नहीं है, वो परखने की कोशिश कर रहा है, झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है यीशु को, वचन को। ये पूरा संदर्भ इसलिए है कि जो हम मसीह कहलाते हैं, सचमुच में हमारे जीवन के द्वारा उन सच्चाइयों को प्रकट करने की क्षमता जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसके अनुरूप अगर हम काम कर रहे होंगे तो परमेश्वर की महिमा का कार्य कर रहे होंगे, और उसके विरुद्ध में जो काम कर रहे होंगे, जिसके संबंध में हमेशा से पवित्र शास्त्र में झूठा ठहराया है, तो वो उस रीति से सच्चाइयों को बताने में सक्षम होगा नहीं, बल्कि वो ऐसा है जो आत्माओं का नाश कर रहा है। झूठा जीवन का नाश करता है, चाहे वो मसीही हो, गैर मसीही हो। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन दृढ़ होता रहा। इसको हम देख सकते हैं मरकुस 16 उसका 20वां पद देखिए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु यीशु के चेलों ने हर जगह मतलब हर जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। और ये जगह से ये नहीं मान के चलिए कि इंडिया, अमेरिका, नहीं, जगह से मतलब जहां पर शंकाएं थीं, गलतियां थीं, शैतानियत थी, अंधकार था, अज्ञान था, वो सब जगहों पर कट्टरता, ढीठता, ऐसी सब जगहों पर जहां आज के समय में संकोच कर सकते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे साहसी मसीही कोने कोने में हर उस जगह पर पवित्र आत्मा के साथ जा पा रहे हैं। तो हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किनके साथ काम होता है? जो हर जगह प्रचार करने की, हर स्थिति में प्रचार करने की, हर स्थिति में मतलब हर स्थिति में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये तमाम स्थिति चाहे कितनी ही कोई सी भी कठिनाई, रुकावट क्यों ना हो, वो सुसमाचार को लेकर चलता है। एक आसानी से व्यवस्था हो जाए उस पर कार्य करना, और कठिनाइयों से उस जगह पर पहुंचकर कार्य करना, तो इंसान एक मसीही को पता रहता है वो कि क्या क्या उस दरमियान हुआ, और यही नहीं चाहते, दुख उठाना नहीं चाहते। और उसके परिणाम ये होते हैं कि बहुत सी बातें जैसी वचन ने निश्चित की है, दृढ़ नहीं हो पाता, वो कार्य दृढ़ नहीं हो पाता, मजबूत नहीं हो पाता, आया गया हो जाता है। हम देखते हैं ना इसमें। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ चिन्ह होते थे, आज आयोजन होते हैं ना, चंगाई सभा, और ये जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा उस जगह पर जहां साथ
चमत्कार हो रहे हों, आश्चर्य कर्म हो रहे हों, पर एक चीज दृढ़ हो रही थी, और वो है वचन। प्रभु साथ साथ हैं, कार्य पवित्र आत्मा कर रहे हैं। किस लिए? वचन को दृढ़ करने के लिए, सच्चाई को दृढ़ करने के लिए, कि जो पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्य होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बहुत साफ साफ हैं और वो दृढ़ रहेंगे। दृढ़ करता रहा, वचन को दृढ़ करता रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ वचन में से लेकर ही, वचन में से लेकर ही, मैं बार बार कह रहा हूं, अर्थात यीशु में से लेकर ही वो कार्य कर रहे हैं। वो अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो निश्चित कर दिया गया है पहले से, और वो संपूर्णता या परिपूर्णता जो प्रभु यीशु में पाई जाती है, ईश्वरत्व की, वचन की, प्रकाश की, उसमें वो दृढ़ होगा। वो वचन दृढ़ है अनुग्रह के द्वारा, मनुष्य के द्वारा दृढ़ नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं आप कि कितने बार कितने कार्य होते हैं, उसके बाद इनकार कर देते हैं मनुष्य। चंगाई के बाद फिर रोग आ जाते हैं, ये दृढ़ नहीं होना वचन की, जबकि वो हमेशा के लिए, अनंत जीवन हमेशा के लिए, हमेशा की आशीष है, हमेशा के लिए। पर ये कमियां क्यों आती हैं? आशीषों में सिर्फ उन चीजों की परिपूर्णता है या संतुष्टि है, ये निर्णय तो आपको करना है। ये पूरा संदेश, ये पूरी आज्ञा जो मरकुस 16:20 में है, एक ऐसा दर्पण है जो साफ साफ दिखा देता है। आप पहचान सकते हैं खूबसूरत सच्चाइयों को और भयानक सच्चाइयों को। वचन वो सब पूरे होंगे और दृढ़ होते जाएंगे। एक जो मसीह है उसके सब बैरी होते चले जाएंगे, गैर मसीह। ये निश्चित है, यीशु के नाम के कारण वो बैर करेंगे। पर एक खूबसूरत सच्चाई प्रभु यीशु ने बोली है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये यूहन्ना का 16 है और उसका 33वां पद है कि धाड़स बांधो, मैंने संसार पर विजय पा ली है। मतलब घबराओ मत, ये सब चीजें होंगी शैतान के द्वारा, अंधेरे के द्वारा, कि रोका जाएगा या सताया जाएगा। अगर एक मसीह जीवन में सताव नहीं है तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट साफ दिखता है कि उसके जीवन की वो भयानक सच्चाइयां जो प्रभु यीशु ने निश्चित कर रखी हैं, न्याय की और अनंत दंड की, वो छिपा रहा है। नहीं, चिंता मत करो, हो जाएगा। मसीही जीवन में संघर्ष, परीक्षा, कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। ये सब चीजें, और उसमें से प्रभु यीशु ने बोले ना, संसार पे विजय मैंने पा लिया, चिंता मत करो। मतलब इन सब में विजयी करके मसीहों के द्वारा शैतानियत को लज्जित किया जाता है। आत्मिक रीति से ये हिस्सा अंधकार के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसकी समझ, जो कठिनाइयों में खामोश होकर धैर्य रखते हैं, शैतान लज्जित होता है। और खुश कब होता है? जब एक किसी परीक्षा में पढ़कर, कठिनाई में पढ़कर, संघर्ष में पढ़कर हताश हो रहा है तो वो मजाक उड़ाता है। हम जो प्रभु यीशु के साथ हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से किया जाने वाला कार्य वचन के अनुसार होगा और वो दृढ़ होगा, मजबूत होगा। और वो मजबूत इसीलिए
होता चला जाएगा कि लगातार लगातार शैतान शर्मिंदा हो। ये पहचान है हमारी स्वयं की और तमाम जो सेवकाई में है उन सब की। हम एक दूसरे को पहचान कराने के लिए पवित्र शास्त्र रखा गया है पूरा स्पष्ट। अगर एक मसीही के द्वारा, एक प्रचार करने वाले के द्वारा, बताने वाले के द्वारा भयानक सच्चाइयां नहीं बताई, उसने छिपाया कि लोग डर ना जाएं, सिर्फ जीवन की बातें सुने, पाप और मृत्यु को ना समझें, तो वो धोखा दे रहा है। अगर एक बाप अपने बेटे पे छड़ी ना चलाए तो उसका वो दोषी है, वो उसको नाश कर रहा है। बाइबल में सोटा और लाठी इसीलिए रखी गई है और वो प्रेम की है जो आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय स्थानों के लिए है। हमने पहले जान लिया, शरीर के लोग शरीर के अनुसार प्रश्न करेंगे। जो गंदा देखता है उसके प्रश्न गंदगियों से भरे होंगे, पूर्वाग्रह से भरे होंगे, दुर्भावना से भरे होंगे। पर यथार्थ बड़ा स्पष्ट है जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है कि संतुलन अगर है उस व्यक्ति में जो मसीह कहलाता है और जो जिम्मेदारी उसने अपने हाथ में ली है, वो उसी तरह से कर रहा है क्या, सिर्फ बताने वाला है या कर रहा है। ये बहुत सी बातें जो अभी मैं कह रहा हूं ये बदलने वाली हैं। ये ऐसे ही नहीं है, ये उपदेश मात्र नहीं है। इसमें छिपा हुआ जो अर्थ है वो है साथ साथ यीशु का होना और उन चिन्हों का होना जो हृदय में हो रहे हैं, आत्मा में हो रहे हैं। शरीर की चंगाइयां अलग हैं। ये मरकुस 16:20 के अनुसार मैं कह रहा हूं। और दृढ़ कहां होना चाहिए? वचन दृढ़ हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, जो हम आत्मा हैं वहां होना चाहिए, मजबूत होगा। साथ साथ चिन्ह दिखेंगे हमारे जीवन में। हम वो जो चिन्ह हमारे जीवन में दिख रहे हैं वो है वो सच्चाइयां कि हम मसीह हैं। हम अपने को पहचान लिए, हमने यीशु को पहचान लिया, हमने यीशु को जान लिया कि सचमुच वो जीवित प्रभु है। यहां पहचान होती है जब हम जीवित हो जाते हैं और जीवित वचन की दृढ़ता का कारण मनुष्य होता है। उस प्रतिज्ञा, दृढ़ता मतलब प्रतिज्ञा और वाचा की दृढ़ता जो हमारे जीवन में आ जाती है, तो फिर वो संशय, इधर उधर डोलना डालना, परेशान होना समाप्त होता है। यह है खूबसूरती, भयानक खूबसूरती है। पर संसार में देखने वाले चिन्हों के अनुसार अगर शरीर गया है, ऐसी चंगाइयों सभाओं में जो लगातार होती रहती हैं, पर गहरा भेद है आत्मिक चंगाइयां। आत्मिक चंगाइयां मतलब ये है कि वो ग्रसित थी नहीं, कमजोरी थी, ताई जा रही है, चांदी ताई जा रही है कि और दृढ़ और चमक और भी, क्योंकि परमेश्वर के संतान जो हैं वो चमके। और शरीर के चमकने से होगा, ये संसार में भटक कर ये तमाम कार्य करने से होगा, चाहे कितना कर लें। आत्मा की रीति से किया गया कार्य आत्मा की शिक्षा के अनुसार होगा, जो अंत में मैंने बताया है कि वो हमारे जीवन में होगा। जैसे यीशु ने कहे कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो ये जीवन आत्मा का होगा। आत्मा के लिए वो चिन्ह होंगे, साथ साथ होंगे। और वो चिन्ह क्या होंगे? इस सब बातों की समझ और प्रगटीकरण के कि कहां पर हमने आत्मा को बलवंत होने से रोका, शरीर के अनुसार भटक के। तो ये खूबसूरत सच्चाइयां और दूसरी भयानक सच्चाइयां जो पवित्र शास्त्र में है, हम स्पष्ट जान सकते हैं अपने जीवन में लाकर। वो बाहर देखकर नहीं, बाहर का तो दृष्टिकोण, मैंने कहा ना, दृष्टिकोण की भिन्नता और विचारों की भिन्नता उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। पवित्र आत्मा की शिक्षा और समझाना
आत्मा की रीति पर आत्मा के द्वारा हम सब के लिए ये अंतिम समय में ये एक ऐसा हिस्सा है जो जागृत करता है, सोने नहीं देता। निरंतर फिर प्रयास आत्मा के लिए होता है। वो सब वचन की सामर्थ कार्य करती है और जीवन बदलने लगता है। हमारे कार्यों के द्वारा जीवन नहीं बदलता। हाँ, प्रभु सुनता है, बिल्कुल सुनता है, पर अवस्था कौन सी है? पवित्र शास्त्र में आत्मा की अवस्था ही विशेष है। शरीर की अवस्था आत्मा की अवस्था के द्वारा परिवर्तित होती है, बदलती है। इसके रेफरेंसेस हैं जो आप उसमें से कुछ नोट कर लीजिए और इन्हें पढ़िएगा जरूर। रोमियो 12:2, गलातियों 2:20, प्रकाशित वाक्य 20:15, पहला यूहन्ना 2:15-17, यूहन्ना 3:18, यूहन्ना 16:8-11। बहुत विशेष है। मत्ती 10:22, मत्ती 5:16। इसको कंटिन्यू करेंगे हम।